नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप भी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं 2026 में तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है। क्या आपको भी मैथ लगता है भारी है? क्या लगता है कि मैथ में हमको 95+ लाना है? तो ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने वैसा क्वेश्चन करवाया है जो 2026 में कंफर्म है कि पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो से अगर नंबर लाना है 95+ चाहते हैं कि मेरा नंबर आए तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम इसमें वैसा क्वेश्चन करवाए हैं जो 2026 में सीधा सीधा आप लोग के हिट करने वाला है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा ये रहा। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ये सीधा सीधा 5 अंक का सवाल है। तो आप लोग के जानते हैं एग्जाम में 5 नंबर का सवाल कितना इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु के आकार का है। मतलब एक खिलौना ऐसा है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और वो कैसा है, तो शंकु का आकार है। वही शंकु बनाने के लिए बोल रहा है, शंकु का आकार है जो उसकी त्रिज्या वाले, जो जितना इसका त्रिज्या शंकु का उतना ही त्रिज्या वाले अर्धगोला पर अर्धरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, मतलब पूरा खिलौना की ऊंचाई कितना दिया है, तो 15.5 सेंटीमीटर दिया। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना। किसका? खिलौना। देखिए खिलौना जो बना है 2 चीज से बना है, एक शंकु और अर्धगोला से। जैसे हमारा ये शंकु है, ठीक है, ये जो खिलौना बना है वो 2 चीज से बना है। एक बना है शंकु से, तो ये ले लेते हैं हम शंकु। ठीक है, ये हो गया शंकु। अब नीचे इसका क्या जुड़ा है, तो अर्धगोला जुड़ा है। कितना जुड़ा, तो जितना इसकी त्रिज्या, ठीक है, मतलब इस जितना शंकु की त्रिज्या था, मान इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम, दिया का चीज दिया कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितना होता है अर्धगोला की त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस टोटल खिलौना की ऊंचाई कितना है, तो टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक दिया है 3.5 सेंटीमीटर। तो इतना कितना बचेगा, ये हमारा कितना निकलेगा, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई जो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कैसे होगा इससे देखिए, टोटल 15.5 में से 3.5 घट गया तो कितना बचा, 12 बचे। अब ये बचने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस खिलौना का क्षेत्रफल पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। तो बताइए आप लोग कि खिलौना कांचे से बना है। खिलौना जो बना है, ठीक है, खिलौना बना है 2 ही चीज से, एक बना है शंकु, एक अर्धगोला से। तो लिखेंगे खिलौना का क्षेत्रफल, खिलौना का क्षेत्रफल बराबर अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल, और इसमें जोड़ देना आप लोग के शंकु का क्षेत्रफल। क्योंकि खिलौना जो बना है वो किससे बना है, तो अर्धगोला और शंकु से। तभी नहीं सब खिलौना का पूरा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइए अर्धगोला का क्षेत्रफल का जो होता है 2πr² और शंकु का क्षेत्रफल πrl। लेकिन हमको इसमें l नहीं दिया, काची दिया है भैया, तो h दिया है, r दिया है, लेकिन l नहीं दिया है। तो इसमें हमको l को निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा इससे देखिए, h बराबर कितना दिया है, शंकु का 12 सेंटीमीटर निकाले, r बराबर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो बताइए l² बराबर काची होता है, l बराबर होता है √h² प्लस के r²। l बराबर हम लिख सकते हैं, h की वैल्यू कितना है, तो 12 के होल स्क्वायर प्लस 3.5 के होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको करते l बराबर के 144 प्लस के 1225। अब ये हो गया √। बताइए l बराबर कितना हो गया, तो 156.25। अब इतना करने के बाद हम l की वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 12.5। ये हमारा l की वैल्यू हो गया 12.5। अब l की वैल्यू यहाँ पे काम है। ठीक है, एक काम कीजिए, इसमें से कितना कॉमन कीजिए, तो इसमें दिख रहा हमको कि πr कॉमन है दोनों में, तो 2r इसमें बचेगा, इसमें कितना बचेगा, l बचेगा। हम रख सकते हैं पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, r की वैल्यू कितना, तो r की वैल्यू 7.5 है, 5.5 है। ठीक है, उसके बाद 2 गुने 3.5, आर की वैल्यू हम रख सकते हैं 3.5 प्लस के एल की वैल्यू कितना दिया है, तो एल की वैल्यू 12.5 दिया। इसको हल करिए, यो हल होके कितना बचेगा, 0.5 अब इसको यदि गुना करते हैं तो ये हमारा होता है 22 गुने के
0.5 और ये हो जाएगा 35 दूना 70 यानी 7.005। अब इसका गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब इधर गुना हो जाएगा तो 19.5, ये हो जाएगा हमारा 5 9 5 14 और 10 1 11, 1 1 2 हासिल यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हमारा सीधा सीधा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सवाल 5 नंबर का था और ये हर साल क्वेश्चन बनता है। कंफर्म है कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है खिलौना वाला सवाल, पक्का कि 5 नंबर में पूछता है हर साल, लिख के ले लीजिए। तो 2026 में है कि कंफर्म पूछेगा, तो इस क्वेश्चन को कर लीजिए आप लोग एक बार, ठीक है। देख लीजिए पूरा हमने आसान तरीका से यहाँ बना दिया है, ठीक है। आप लोग जाके देखिए। फिर नेक्स्ट सवाल देखिए, ये जो है एक बात है त्रिकोणमिति से खिलौना का सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें सिद्ध करने वाली सवाल है, आप लोग के सिद्ध करने आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बट्टा है, ये थोड़ा सा लंबा जाता है, ठीक है, चूँकि 5 अंक का सवाल है और बहुत आसान रहता है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसको हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए काज दिया cos A माइनस के sin A प्लस के 1, यहाँ पे लिखा है cos A cos A माइनस के sin A प्लस के 1, ठीक है, बटा में काज दिया है cos A प्लस के sin A माइनस के 1, ठीक है। एक काम करते इसको थोड़ा सा हम घुमा के लिख देते हैं, कैसे से देखिए, इसी चीज़ को थोड़ा सा खाली चेंज करते हैं बस। cos A, इस एक को यहाँ पे बुला लेते हैं तो cos A प्लस के 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया sin A, बटा में यहाँ पे लिख सकते हैं cos A माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा प्लस में sin A, ठीक है। अब थोड़ा सा एक और काम करते हैं, माइनस को कॉमन कर लेते हैं, इसमें से थोड़ा सा हम माइनस को कॉमन करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो लिखा है, ठीक है, ये जो लिखा है इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो लिखा है वो लिखा है cos A, ठीक है। ये हो गया cos A प्लस के 1 माइनस के sin A, ठीक है। और बटा में नीचे भी लिखा है cos A, माइनस को बाहर निकाल दे तो 1 प्लस 1 माइनस के काची बचता है तो 1 माइनस के sin A नीचे। अब इसको हम क्या कर देते हैं तो परिमेयकरण कर देते हैं। देखिए परिमेयकरण कैसे होगा, तो ई जैस के तैस वहाँ चल जाएगा तो हो जाएगा काची cos A, अब माइनस यहाँ पे है तो हो जाएगा प्लस के तो 1 माइनस के sin A, और ये हो जाएगा cos A प्लस के 1 माइनस के sin A। इतना करने के बाद, ठीक है, अब इसको हम गुना करते हैं। देखिए कैसे, ऊपर वाला सेम है तो लिखा सकता है cos A, ठीक है, cos A प्लस के 1 माइनस के sin A, ये टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा, बटा नीचे में काछे एक प्लस में एक माइनस में तो हो जाएगा cos A के होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस के sin A के होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको करने के बाद हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के दोनों पे के तोड़ देते हैं। देखिए कैसे, ये टूटेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। तो देखिए कैसे हुआ, ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर यानी कि cos A के होल स्क्वायर प्लस के b के होल स्क्वायर बोला है, तो हम b की कितना जल्दी लिख सकते हैं तो 1 माइनस के sin A है b की जगह पर तो इसका होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस में 2ab, तो 2ab की जगह पर कितना लिख सकते हैं बताइए, 2 a की जगह पर cos है और b की जगह पर कितना है तो 1 माइनस के sin A, ठीक है।
अब बट्टा में क्या कर सकते हैं, बट्टा में इसको तोड़ो तो ये है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, इस कॉस को हम 1 माइनस के साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टूट गया, माइनस में 2 साइन ए, ठीक है, ये लिख दिए। अब उसके बाद बाकी हल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ करेंगे, इससे देखिए ये जो है कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ा जाएगा तो बताइए ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2ab तो 2a एक हो गया। उसके बाद 2 cos a 1 माइनस के साइन a, ठीक है। अब ये बट्टा में जो चलेगा, बट्टा में चलेगा कितना, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए माइनस अंदर गुना होगा तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए प्लस हो गया 2 साइन ए, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो कट रहा है इसमें देखिए ये दोनों मिलके कितना बनेगा, ये दोनों मिलके हमारा एक फार्मूला बन जाता है, ठीक है। उसके बाद एक से एक कट गया यहाँ पे, अब ये दोनों जुट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जुटेगा तो काची बनेगा, से देखिए ये दोनों जुट के कितना आएगा, एक और एक कितना हो गया, 2। यहाँ पे देखिए ये दोनों जुट के एक आ गया और एक कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको बदले हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे चल रहा है माइनस में 2 साइन ए प्लस में 2 कॉस 1 माइनस के साइन ए, ठीक है। और ये बट्टा में जो चल रहा है, क्या चल रहा है, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा तो साइन ए माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए। इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, इसे देखिए अब यहाँ से एक स्टेप बढ़ाते हैं, ठीक है। सम में देखो सम में कितना कॉमन है, तो 2 को कॉमन है, हम दोनों में से हम 2 को निकाल देते हैं। देखिए ये दोनों में से, ठीक है, ये दोनों में से 2 को कॉमन करते हैं तो कितना बचता है, यहाँ बचता है 2 को बाहर निकाल दे तो 1 माइनस के साइन ए बचता है खाली, ठीक है। और कितना बचता है, तो और इधर बचता है 2 साइन ए, ठीक है। उसके बाद ये बचा ऊपर में 2 साइन ए नहीं कॉस ए, 2 कॉस ए, ठीक है। और ये 1 माइनस के साइन ए, और बटा में कितना है, से देखिए बटा में यहाँ पे नीचे से हम 2 साइन कॉमन कर सकते हैं, कितना 2 साइन को हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो बचेगा 1 माइनस के साइन ए जो कि स्क्वायर है, तो ये 1 माइनस के साइन स्क्वायर साइन ए बचा। अब फिर इसको देखिए यहाँ पे, ठीक है, कुछ कॉमन हो रहा है। देखिए ये दोनों में 1 माइनस का साइन है, यहाँ भी 1 माइनस का साइन है, तो दोनों में से 1 माइनस का साइन काच निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, से देखिए ये 2 1 माइनस के साइन दोनों में से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ से 1 माइनस के 2 साइन बाहर निकल रहा है, तो बताइए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 और ये बचेगा 1 प्लस के कॉस बचेगा, कितना बचेगा कॉस ए। और बटा में कितना हो गया, बटा में 2 साइन ए है, 2 साइन ए इंटू के 1 माइनस के साइन ए, ठीक है। अब जो कट रहे इसमें काट दीजिए, देखिए ये दोनों कट रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ कट गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा हमारा कितना, तो ये बचा ऊपर में, इस बात को देखिए 1 प्लस के कॉस बचा, ठीक है। और नीचे में कितना बचा, साइन, तो ये साइन बचा, हम साइन को अलग अलग काज करते हैं, भागा दे देते हैं। अब यहाँ से अलग अलग भागा देने पर 1 बटा के साइन बच गया, ठीक है, और कॉस बच गया, और बटा में कितना हो गया साइन। ये हो जाएगा, जब इस साइन को उल्टा करेंगे तो हमारा कोसेक बन जाएगा, कोसेक ए, और एक काची बन जाएगा, तो ये बन जाएगा कोट ए, ठीक है। यही हमको सिद्ध करके लाना था, जो कि हमने ला दिया, तो ये लीजिए प्रूफ होगी।
ठीक है, बहुत ही आसान था, बहुत ही भारी नहीं था। 5 नंबर का सवाल पूछते तो भैया इतना लॉन्ग तो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार करिए, बार बार करके देखिए कि हम कर पा रहे कि नहीं, बना पा रहे कि नहीं, तभी ये सवाल बनता है, नहीं तो नहीं बनेगा। सीखना है त्रिकोणमिति की, तो सिर्फ त्रिकोणमिति में एक चीज़ याद रखिएगा, सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए टोटल के टोटल, तब बनता है 5 अंक का सवाल। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल जो है ये है, ये समुद्र तल से, ठीक है ना, आप लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे, उसमें बताया जाता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। सिंपल ये सवाल है, देखिए करते हैं। कहता है कि समुद्र तल से 75 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस शिखर पर देखने पर समुद्र जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, क्या चीज़ बना था कि एक लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा है, वो किसी बिंदु पर देखता है, समुद्र तल अवनमन कोण 45 डिग्री से लिए। यदि लाइट हाउस के एक दूसरे के जहाज के एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, देखिए एक जहाज़ है, एक लाइट हाउस है कुछ इस प्रकार, जिसका हाइट 75 मीटर दे दिया। ठीक है, और कोण बना रहा है, 2 जहाज है, एक यहाँ पे जहाज है और एक आगे जहाज है, एक बना रहा है कितना डिग्री कोण, 45 डिग्री का, ये बना रहा है 45 डिग्री को। ठीक है, और एक बना रहा है 30 डिग्री को। ठीक, इसको मान लेते हैं हम ए बी, और ये हो गया सी, ये हो गया सी। 2 जहाज हमारा पास सी और डी है, सी डी के जो बीच की दूरी एक्स मान लेते हैं। ठीक है, हमको बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या होगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले छोटा त्रिभुज में लेते चलते, त्रिभुज ए बी सी में सी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 45 डिग्री कोण बन रहा है, इसीलिए हमारा tan जो होगा, tan 45 डिग्री बराबर लंब हमारा हो जाएगा 75, आधार कितना हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा BC। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा 75 बटा के BC। तो बताइए BC की वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। BC की वैल्यू 75 आने पर यहाँ पे, ठीक है, ये तो 75 आ गया। उसके बाद बताइए टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 75 प्लस के x। ये 75 प्लस के x आ गया। तो अब हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, अब लेके चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। डी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो बन रहा है 30 डिग्री। तो बताइए tan 30 बराबर का हो जाएगा, tan 30 लंब हमारा हो गया 75 और नीचे 75 प्लस के x। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू 1 बटा के √3, ये हो जाएगा 75 बटा के 75 प्लस के x। क्रॉस गुना कीजिए, तो क्रॉस गुना करते तो कितना, इधर हो जाएगा 75 प्लस के x बराबर के 75 √3। ठीक है, एक काम करते हैं, इस 75 को उधर भेज देते तो x बराबर हो जाएगा 75 √3 माइनस के 75। कॉमन कीजिए x की वैल्यू, देखिए x को कॉमन करते ही दोनों में कितना शामिल है, तो 75 के कॉमन है, तो 75 हम बाहर निकालते हैं तो √3 माइनस के 1, ये हो गया x बराबर के 75 √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1। ठीक है, तो x बराबर हो गया 75 गुने के 0.732। इसको गुना करने पर आप लोग के आंसर आ जाएगा। देखिए करते थे, ठीक है, कितना गुना करना, तो 75 गुने 0.732 हमारा आता है x बराबर के 54.9। यही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो। 5 नंबर का सवाल पूछता है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बनाने से पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हम क्वेश्चन को पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे हैं, और कैसे। सबसे पहले इसमें जरूरी होता है डायग्राम। अगर आप लोग डायग्राम बना लिए तो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना सीखना होता है, और क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा। ठीक है, और हाँ, अगर यही कोई सभी चैप्टर के और ऐसा चैप्टर चाहिए जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई और थ्योरम है, कोई और चैप्टर है जो बहुत भारी या बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। हाँ, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि वो भी 2026 में 95 प्लस ला सकते हैं मैथ में।